Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I hope you must be doing good inshallah. It's me Anjum Akil at your own channel English Lounge. आज का हमारा टॉपिक अगेन फ्रॉम ट्रांसलेशन स्टडीज़ है। यूजीन निडा जो कि एक अमेरिकन लिंग्विस्ट है, उसने लिटरल ट्रांसलेशन, फ्री ट्रांसलेशन या फेथफुल ट्रांसलेशन इन टर्म्स को बिल्कुल ही निगलेक्ट किया था, रिजेक्ट किया था और फिर दो बेसिक ओरिएंटेशंस या टू टाइप्स ऑफ इक्विवेलेंस जो वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। वो कौन सी दो टाइप्स थी? डायनेमिक इक्विवेलेंस एंड फॉर्मल इक्विवेलेंस। अब ये दो टाइप्स आप यूँ कह लें कि फॉर्मल इक्विवेलेंस एंड डायनेमिक इक्विवेलेंस, ये दो स्ट्रेटजीज़ हैं, अप्रोचेस हैं या टेक्निक्स हैं फॉर ट्रांसलेशन। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं दैट व्हाट इज़ फॉर्मल इक्विवेलेंस। फॉर्मल इक्विवेलेंस के थ्रू जो ट्रांसलेशन की जाएगी उसका मेन फोकस होगा एसटी यानी सोर्स टेक्स्ट। जो मैसेज होगा, जो कंटेंट होगा, मेनली उस पर फोकस किया जाएगा, उसको प्रायर रखा जाएगा। फिर ये कोशिश की जाएगी कि जो ट्रांसलेशन हो वो ओरिजिनल टेक्स्ट से यानी सोर्स टेक्स्ट से क्लोजली रिलेट करती हो। इसमें मेनली जो फोकस किया जाता है, जो मेनली जिन बातों का ख्याल रखा जाता है वाइल फॉर्मल इक्विवेलेंस ट्रांसलेशन के लेक्सिकल डिटेल्स का, यानी जो वोकैबुलरी होगी, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का और सेंटेक्स ऑफ सोर्स टेक्स्ट। सेंटेक्स का मतलब ये नहीं है कि अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो वो एग्रीमेंट है तो अगर आप फॉर एग्जांपल एक इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन कर रहे हैं, यानी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेशन करें तो आपने फिर भी यही जो वो स्ट्रक्चर रखना है, नहीं, बल्कि अगर एक सेंटेंस है आपने एक सेंटेंस को एक सेंटेंस में ही कन्वर्ट करना है। अगर कोई फ्रेज़ है तो आप उसको एज इट इज़ फ्रेज़ में ही कन्वर्ट करेंगे ट्रांसलेशन में भी। फिर इसी तरह से अगर कोई क्लॉज है तो आपने उसी तरह से उसकी ट्रांसलेशन करनी है। इट डजंट मीन अगर आपने ट्रांसलेशन करनी है अली इज़ प्लेइंग तो आप इसको इस तरह से करेंगे कि अली है प्लेइंग, खेल रहा, नहीं, बल्कि आप अगर इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो आप इसको अली खेल रहा है इस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे। हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे कि जिनके थ्रू आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि जो फॉर्मल इक्विवेलेंस स्ट्रेटजी है ये वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन को सपोर्ट करती है। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास सोर्स टेक्स्ट है डियाना इज़ ईटिंग बर्गर। अब ये हमारे पास एक इंग्लिश सेंटेंस है जिसकी हमने इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन करनी है। हम इसमें इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरलिंगुअल करें यानी दूसरी लैंग्वेज में ही हमने ट्रांसलेशन करनी है, बल्कि हम सेम लैंग्वेज में भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। सो इसकी अगर हम उर्दू में ट्रांसलेशन करें यानी टारगेट टेक्स्ट हमारा अगर उर्दू हो तो वो इस तरह से होगा, डियाना बर्गर खा रही है। हमने डियाना को चेंज नहीं करना, हमने बर्गर को चेंज नहीं करना, हमने एज इट इज़ वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करनी है। हमने ना कुछ इसमें से रिमूव करना है ना कुछ इसमें ऐड करना है। अब हम देख लेते हैं प्रोज ऑफ फॉर्मल इक्विवेलेंस, यानी फॉर्मल इक्विवेलेंस का हमें फ़ायदा क्या होता है। जब फॉर्मल इक्विवेलेंस के थ्रू ट्रांसलेशन की जाती है तो इट मीन्स कि वो फेथफुल ट्रांसलेशन होगी। फेथफुल ट्रांसलेशन जो है वो रीडर को ये अलाउ करती है कि वो अपनी तरफ से कंक्लूजन दे, यानी अगर वो एक आर्टिकल को रीड करेगा, एक ट्रांसलेशन को रीड करेगा तो वो अपने कंक्लूजन्स को सामने लाएगा, वो उसका अपना जो वो ब्रेन स्टॉर्म होगा। It also allows for untranslated idioms to avoid localization. क्योंकि फॉर्मल इक्विवेलेंस में ईडियम्स को चेंज नहीं किया जाता, ईडियम्स को, नेम्स को, जो भी यानी कल्चर रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनको एज इट इज़ दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा डियाना एंड बर्गर, ये दोनों नाम जो है वो उर्दू में या पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हमने उसको एज इट इज़ जो है वो उर्दू में ट्रांसलेट किया, यानी वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन की। तो जब फॉर्मल इक्विवेलेंस में अवॉइड किया जाएगा यानी ईडियम्स को अनट्रांसलेटेड ही छोड़ा जाएगा, उनको उर्दू का कल्चर या उनको किसी भी दूसरी जिस भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा रहा है उसका कल्चर नहीं दिया जाएगा, तो इस तरह से भी लोगों को सीखने का मौका मिलेगा और वो अपना कंक्लूजन इसमें देंगे। देन हमारे पास आ जाता है डायनेमिक इक्विवेलेंस। डायनेमिक इक्विवेलेंस क्या है? सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन। फॉर्मल हमारे पास था वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। टेक्स्ट को इसमें रेंडर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं वाइल डूइंग ट्रांसलेशन। क्योंकि हमने कहा था कि फॉर्मल में वोकैबुलरी, ग्रामर, स्ट्रक्चर, इडियम्स, इन सब का ख्याल रखा जाता है, इन सब को जो वो प्रिजर्व रखा जाएगा, लेकिन डायनेमिक बिल्कुल ही अपोजिट है। इसमें आप वोकैबुलरी का, ग्रामर, स्ट्रक्चर, इडियम्स इनको प्रिजर्व नहीं रखते। ट्रांसलेटर जो है वो अपने विल के अकॉर्डिंग या अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग, जो टीटी ऑडियंस होगी उनके अकॉर्डिंग जो है वो इसको ट्रांसलेशन को मोल्ड कर सकता है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगेन हमारे पास सेम सेंटेंस है,
डियाना इज़ ईटिंग बर्गर। अब हमने इसकी ट्रांसलेशन करनी है थ्रू डायनेमिक इक्विवेलेंस। तो हम अगर इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे तो डियाना को हम जो मोल्ड कर सकते हैं, यानी अगर हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं ट्रांसलेशन तो डियाना, क्योंकि पाकिस्तान में ये नाम जो वो पाकिस्तान के कल्चर का हिस्सा नहीं है, तो डियाना की जगह हमने नाम जो वो एज अ ट्रांसलेटर जो वो चेंज कर दिया मरियम। अगेन बन कबाब, देखें बर्गर है, बर्गर जो वो फिर वही बात कि ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, क्या यहाँ पे बन कबाब चलता है, तो मैंने इसको थोड़ा लोकल टच देने के लिए क्या कर दिया, बन कबाब लिख दिया। मरियम बन कबाब खा रही है। यानी आप डायनेमिक इक्विवेलेंस के थ्रू अगर ट्रांसलेशन करते हैं तो इस ट्रांसलेशन में आप वर्ड्स को, ईडियम्स को, फ्रेजेस को अपनी विल के अकॉर्डिंग, अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं डायनेमिक इक्विवेलेंस के क्या फ़वाइद हैं। मेंटेनिंग द ओरिजिनल टेक्स्ट कैन मेक द ट्रांसलेटेड टेक्स्ट डिफ़िकल्ट टू रीड। अब क्योंकि फॉर्मल में हम जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है उसके क्लोज रहने की कोशिश करते हैं, उसको मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, जबकि डायनेमिक में ऐसा नहीं है। तो उसमें यानी जब हम ओरिजिनल टेक्स्ट के क्लोज रहने की कोशिश करते हैं तो वो ट्रांसलेशन जो है वो एक रीडर के लिए मुश्किल हो सकती है, उसको समझने में मुश्किल हो सकती है। और डायनेमिक में ऐसा नहीं है, तो ये ईजी टू रीड होती है। फिर जो डायनेमिक इक्विवेलेंस है ये ट्रांसलेटर को ये अलाउ करती है कि वो इसमें एडिट कर सके, इसको एडिट कर सके, यानी चेंज कर सके अपने टीटी ऑडियंस के मुताबिक, जो वो इसको मोल्ड कर सके, ताकि जो ट्रांसलेटेड टेक्स्ट होगा वो कम्प्रिहेंसिबल होगा, वो ईजी होगा, वो अंडरस्टैंडेबल होगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर्मल इक्विवेलेंस एंड डायनेमिक इक्विवेलेंस। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको नोट्स या असाइनमेंट में हेल्प चाहिए तो मेंशन किए गए ईमेल एड्रेस पर हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।